कर्म क्या है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य से पूछे, क्या तुम जानते हो कर्म क्या होता है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। शिष्यों ने इसे चिंता देखी और एक शिष्य ने कहा, प्रभु, कर्म वो कार्य है जो हम करते हैं और जिसका परिणाम हमें फल स्वरूप मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी, यदि हम अशुभ कर्म करेंगे तो हमें दुखद फल की प्राप्ति होगी। गौतम बुद्ध ने उनके उत्तर पर प्रसन्नता दिखाई और बोले, तुम सही कह रहे हो शिष्य। कर्म वो शक्ति है जो हमें हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। अच्छे कर्म करने से हमें अपने भविष्य में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। वही अशुभ कर्म हमें दुख, संकट, अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह अपने परिवार की मदद करने के लिए रोजगार की तलाश में बाहर निकला। उसे दूसरे गांव में एक किसान का योग्य सहायक मिला। उसने कठिनाइयों का सामना करके भी निर्मलशीलता और मेहनत से अच्छी खेती की। एक दिन उसने अपनी खेती में अचानक व्यापारियों का एक समूह का ध्यान पड़ा। वह बहुत अमीर और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। लड़का ने देखा कि वह अपने धन का अधिकारी थे और उनके पास अनेक सुविधाएं थी। उसे यह बात गहरी सोच में लेकर चली गई। वह सोचने लगा, क्या मैंने अब तक गलत कर्म ही किए हैं? क्या मैं इतना अपराधी हूँ कि मुझे इस सुख और संपत्ति का अधिकार नहीं बनाया गया? क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? लड़का रोज रात में सोचता और परेशान रहता। फिर एक दिन वह अपनी समस्या को गौतम बुद्ध के पास रखा। गौतम बुद्ध ने उसे सुनते हुए कहा, कर्म वास्तव में बहुत सरल है। व्यक्ति के कर्म उसके चरित्र और कर्मों से जुड़े हैं। कर्म उसकी सोच, वचनों और क्रियाओं का परिणाम होता है। जैसा कर्म वैसा फल। उदाहरण के रूप में, यदि कोई अपराधी आदमी बर्बादी के मार्ग पर चलता है तो उसे दुख और सजा मिलेगी। वह अपराधी कर्म के कारण अपने जीवन में स्थिरता, असुख और पीड़ा का अनुभव करेगा। वह अपने कर्मों के परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा। इसी प्रकार यदि कोई नेक और दयालु आदमी सत्कार्य करता है तो उसे सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। वह दूसरों की मदद करता है, प्रेम और समर्पण के साथ जीता है। उसके कर्मों के फलस्वरूप वह सुखी, संतोष और संपत्ति का अनुभव करेगा। इस गतिविधि से हमें यह समझ मिलता है कि कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारी सोच, वचन और कर्म हमारे चरित्र की नींव रखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उच्चतम एवं शुद्धतम फल मिलेगा। वही अशुभ कर्म के कारण हमें दुख, स्थिरता और संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सत्य, न्याय और सहजता के मार्ग पर रखना चाहिए। हमें अपने सोच, वचन और कर्मों के परिणाम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और सदैव नेकता, धर्म और साधारण के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।